हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विशु ट्रेड गाइड में, जहां हम बात करते हैं फाइनेंशियल नॉलेज की, ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और निवेश की स्मार्ट ट्रिक्स के बारे में। आज का विषय है मूविंग एवरेज, एक ऐसा टूल जो लाखों प्रोफेशनल ट्रेडर्स रोजाना इस्तेमाल करते हैं ट्रेंड को पकड़ने के लिए, फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए और बड़े प्रॉफिट्स कमाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त सीख। मूविंग एवरेज यानी चलता हुआ औसत। ये इंडिकेटर पिछले कुछ दिनों की क्लोजिंग प्राइस का औसत निकालता है और हमें स्टॉक का ट्रेंड समझने में मदद करता है। चलिए इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। अगर आप 5 दिन का मूविंग एवरेज निकालना चाहते हैं तो पिछले 5 दिन की कीमतें, जैसे मान लीजिए 100 रुपया, 102 रुपया, 101 रुपया, 103 रुपया और 104 रुपया, ये पिछले 5 दिनों की कीमतें हैं। तो मूविंग एवरेज निकालने के लिए हम 100 प्लस 102 प्लस 101 प्लस 103 प्लस 104 ये सब पांचों दिन की कीमतों को प्लस करेंगे और उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। 5 क्यों? क्योंकि हमने 5 दिन का एवरेज किया है। तो इससे हमें जो कीमत आएगी वो है 5 दिन का एवरेज प्राइस। यह एवरेज हर दिन आगे बढ़ता रहता है, इसलिए इसे मूविंग कहा जाता है। जैसे कि अभी दूसरा और एक दिन ऐड हो गया तो पिछला एक दिन माइनस हो जाएगा और एवरेज चेंज होता जाएगा, इसीलिए हम इसे मूविंग एवरेज कहते हैं। यह हमें दिखाता है कि स्टॉक की औसत कीमत ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, यानी कि एवरेज बढ़ रहा है या एवरेज प्राइस घट रही है। मूविंग एवरेज के कई प्रकार है। इसमें मुख्य 2 प्रकार है, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज सभी दिनों की कीमतों को बराबर महत्व देता है। उदाहरण के लिए 50 डेज एसएमए का मतलब है पिछले 50 दिनों की क्लोजिंग प्राइस का औसत, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व देता है, ज्यादा रिस्पॉन्सिव होता है मार्केट मूवमेंट पर हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व देते हुए। इसमें स्मूथिंग सिंपल मूविंग एवरेज या वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, ऐसे भी कई प्रकार के मूविंग एवरेज है, लेकिन ये 2 मुख्य है जो हमने अभी देखे, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज थोड़ा स्लो होता है लेकिन स्टेबल ट्रेंड दिखाता है, और ईएमए फास्ट होता है और तेजी से सिग्नल देता रहता है। ये इन दोनों में फर्क है। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल ट्रेंड पहचानने में किया जाता है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और मूविंग एवरेज भी बढ़ता जा रहा है तो ये अप ट्रेंड है, और अगर प्राइस नीचे है और मूविंग एवरेज की प्राइस भी घटती जा रही है तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड माना जाएगा। इसे हम बाय और सेल सिग्नल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके कई स्ट्रेटेजीज है। एक स्ट्रेटेजी है गोल्डन क्रॉसओवर। जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 20 ईएमए ऊपर निकलता है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 50 ईएमए से, तो स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है और इस क्रॉसओवर को कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। और दूसरी स्ट्रेटेजी है डेथ क्रॉसओवर, यानी कि जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज नीचे जाता है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से, यानी कि 20 ईएमए नीचे निकलता है 50 ईएमए के, तो ये डेथ क्रॉस है, सेल सिग्नल है। मूविंग एवरेजेस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कई बार स्टॉक ईएमए या एसएमए के पास आकर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेता है, वहां से बाउंस या ब्रेकआउट होने की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए हम इसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। हम चार्ट में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे प्राइस आती है, मूविंग एवरेज में बाउंस होती है, तो यहाँ पे प्राइस आती है और मूविंग एवरेज से रेजिस्ट हो जाती है। चलिए अभी कुछ रियल स्टॉक के उदाहरण के साथ देखते हैं। ये देखिए, ये टीसीएस का स्टॉक है। अपने चार्ट पर 50 डे ईएमए लगाया, जैसे ही स्टॉक 50 ईएमए को ऊपर की ओर तोड़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, ये एक संकेत है कि नए अपट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। एंट्री कहाँ करें? ये एंट्री करना है ईएमए के क्रॉस होने के बाद जो क्लोज होता है वहाँ पे। स्टॉप लॉस होगा 50 ईएमए और टारगेट को हम ट्रेल करके देख सकते हैं, क्योंकि अभी तो नया ट्रेंड चालू हुआ है। इसी तरह निफ्टी में 200 डेज एसएमए पर बाउंस मिलने के बाद इंडेक्स ने नया हाई बनाया, ये देखिए। तो ये सिर्फ एक इंडिकेटर नहीं, यह आपका एक डिसीजन टूल है। इसमें कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। मूविंग एवरेज एक लैगिंग इंडिकेटर है, यह ट्रेंड होने के बाद कंफर्म करता है, पहले नहीं। इसे कभी भी अकेले इस्तेमाल न करें। इसके साथ आरएसआई या एमएसीडी या प्राइस एक्शन को यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेंडलेस मार्केट में मूविंग एवरेज आपको गलत सिग्नल दे सकता है, जैसे कि अगर मार्केट साइडवेज में चल रहा है तो मूविंग एवरेज भी साइडवेज होगा और वहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स दिखने लगेंगे, लेकिन ये गलत सिग्नल हो सकते हैं। इसीलिए मार्केट ट्रेंड में होना बहुत जरूरी है। मूविंग एवरेज बढ़ता जा रहा है तो हम बोलेंगे अप ट्रेंड है। मूविंग एवरेज अगर घटता जा रहा है तो हम बोलेंगे डाउन ट्रेंड है। अगर मूविंग एवरेज में खास तौर पे कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है तो ये स्ट्रॉन्ग साइडवेज है। ऐसे सिचुएशन में हमें ट्रेड नहीं करना है। जैसे मूविंग एवरेज के कई प्रकार है, ऐसे हर मूविंग एवरेज के कई सेटिंग भी हो सकते हैं। कुछ लोग 5 ईएमए, 10 ईएमए, 20, 21, 50, 100, 200 ये ईएमए एसएमए यूज कर सकते हैं। ज्यादातर लोग
ये मानते हैं कि इंट्राडे ट्रेडर्स को 9 EMA और 20 EMA यूज करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, और अगर स्विंग ट्रेडर्स है तो 20 SMA और 50 EMA ये ज्यादा बेहतर यूजफुल है, और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 50 SMA और 200 SMA ज्यादा बेहतरीन माने जाएंगे। 50 EMA और 200 EMA का क्रॉसओवर हमेशा ध्यान से देखिए, ये लंबे समय के ट्रेंड्स के संकेत होते हैं। मूविंग एवरेज ट्रेंड को प्रॉफिटेबल बनाते हैं। यह आपको भावनाओं से हटाकर डेटा के आधार पर निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये हमें बताते हैं कि ज्यादातर एवरेज प्राइजेस क्या चल रही है और कितने लोग उसे खरीदारी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मूविंग एवरेज हमें ट्रेंड पकड़ने में मदद करता है, जिससे हम बड़े मूवमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने में ये बेजोड़ है। हम मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा के भी अगर ट्रेड करते हैं तो एक बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, और जो भरोसेमंद और पीसफुल है। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो ट्रेंड के साथ चलता है, और मूविंग एवरेज है ट्रेंड पकड़ने की आंख। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा? मूविंग एवरेज कोई जादू नहीं, पर सही इस्तेमाल किया जाए तो यह आपकी ट्रेडिंग में जबरदस्त सुधार ला सकता है। यह आपको क्लियर ट्रेंड देता है, सटीक एंट्री और एग्जिट, और बेहतर डिसिप्लिन देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सवाल नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। और हमारे विसु ट्रेड गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की स्मार्ट नॉलेज। मिलते हैं अगले ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं विनायक आपसे विदा चाहता हूँ। सीखते रहिए, कमाते रहिए। धन्यवाद।